The power of meditation. इट इज द ग्रेट अवेकनिंग। कुछ घटनाएं जिंदगी में पहली बार होती है। भगवान कृष्ण पहली बार आए, महात्मा बुद्ध पहली बार आए। ऑन द इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ और मे बी द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ अर्थ, इट इज गोइंग टू हैपन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। अगर आप देखो कि 12 साल में कुंभ का मेला लगता है, जुपिटर और सन कुंभ राशि में आके मिलते हैं, तो ये शक्ति के आधारित भी है क्योंकि ब्रह्मांड की साइकिल है, तो उस साइकिल का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही एक बड़ी साइकिल का प्रभाव है। इसको ऐसे देखें तो शक्ति पे आधारित है। अगर इसको देखें कि हम एक क्रिएटर हैं और क्रिएटर की कॉन्शियसनेस जगत को निर्धारित करती है, तो इसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी सभी सृजक हो सकते हैं क्या? वो शक्ति हम सभी में है, वो डिविनिटी क्या हम सभी में? हम सब में वही शक्ति है। जब हम भूल गए देन वो शक्ति प्रकट नहीं होती। जो जाग जाता है और जो जान जाता है, सब तब उसमें वही शक्ति प्रकट हो जाती है। ये सारे टीचिंग्स हमारे वेदों की जो इम्पोर्टेंट टीचिंग है उसको कहते हैं आई एम है। शिष्य गुरु के पास जाता है, गुरु उसको बताता है यू आर, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तो यही क्रिएटर की भाषा है, लेकिन हम क्यों भूल गए? आपका स्वागत है प्रवीण भाटिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले तो ये बताइए कि जिस संगठन से आप जुड़े हुए हैं, इसके द पावर ऑफ मेडिटेशन, इट इज द ग्रेट अवेकनिंग। द ग्रेट अवेकनिंग, तो उसके बारे में बताइए कि वो क्या है और फिर आगे चर्चा बढ़ाते हैं। हमको हमेशा शुरू से बताया गया कि ये जगत माया है। अगर ये माया है, इट इज एन इल्यूजन। व्हाई इट इज एन इल्यूजन? और इतने सदियों से इल्यूजन क्यों रहा? इसलिए वी आर इनटू द स्लीप। जब भी कोई स्लीप से जाग जाता है, देन इट इज कॉल्ड अवेकनिंग। बट व्हाई वी कॉल्ड द ग्रेट अवेकनिंग? इट शुड बी एन अवेकनिंग, नॉर्मल अवेकनिंग, बिकॉज नाउ बिकॉज ऑफ सम साइकिल्स अर्थ में कॉन्शियसनेस का शिफ्ट हो रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग एक साथ जाग रहे हैं। दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट द ग्रेट अवेकनिंग। कुछ घटनाएं जिंदगी में पहली बार होती हैं। भगवान कृष्ण पहली बार आए, महात्मा बुद्ध पहली बार आए। ऑन द इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ और मे बी द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ अर्थ, इट इज गोइंग टू हैपन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। Very first time. People believe it happened twice, but at that time, all people could not awaken. At that time, rest of the people, they disappeared. What is the awakening? The people could not handle the energies, so rest of the people disappeared. Now the cycle is going to repeat it for the third time, and when it happens on the third time, the whole earth has ended. So तो इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस हम कोई है established? Yes, it is believed 26,000 years of cycle. That's why it is a very big cycle. तो ये जो परिवर्तन हमें दिख रहा है वगैरह वगैरह, ये किसी शक्ति के अधीन होकर नियंत्रित होकर चलता है या स्वतः संचालित है, क्या है? अगर आप देखो कि 12 साल में कुंभ का मेला लगता है, जुपिटर और सन कुंभ राशि में आके मिलते हैं, तो ये शक्ति के आधारित भी है क्योंकि ब्रह्मांड की साइकिल है, उस साइकिल का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही एक बड़ी साइकिल का प्रभाव है। इसको ऐसे देखें तो शक्ति पे आधारित है। अगर इसको देखें कि हम एक क्रिएटर हैं और क्रिएटर की कॉन्शियसनेस जगत को निर्धारित करती है। ये जो है क्रिएटर होना सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी आ जाती है, क्योंकि ये एक डिवाइन पावर है और उस डिवाइन पावर को हैंडल करने के लिए डिवाइन कैपेबिलिटीज भी चाहिए। तो क्या हम सभी सृजक हो सकते हैं क्या? वो शक्ति हम सभी में है? हम सब में वही शक्ति है। जब हम भूल गए देन वो शक्ति प्रकट नहीं हो रही। जो जाग जाता है और जो जान जाता है, सब तब उसमें वही शक्ति प्रकट हो जाती है। ये सारे टीचिंग्स हमारे वेदों की जो इम्पोर्टेंट टीचिंग है उसको कहते हैं आई एम दैट। शिष्य गुरु के पास जाता है, गुरु उसको बताता है यू आर दैट, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तो यही क्रिएटर की भाषा है, लेकिन हम क्यों भूल गए? हम क्रिएटर है, लेकिन क्रिएटर के पास ना कमी है, ना डर है, ना बीमारी है, ना दुख है। क्रिएटर एक्सपीरियंस करना चाहता है मेरा एक्सट्रीम अपोजिट क्या होगा, जो मैं क्या होगा। यस, मेरे पास डर नहीं है, डर क्या होता है। सो अगर क्रिएटर ये एक्सपीरियंस करना चाहे तो कैसे करेगा? सो क्रिएटर फॉरगेटफुलनेस में जाता है। हम सब फॉरगेटफुलनेस में इस एक्सपीरियंस को कर रहे हैं और नाउ अब हम जाग रहे हैं। तो जब हम सुप्तावस्था से जागकर जागृत अवस्था में आएंगे तो हमें दोनों विश्वों का अनुभव रहा होगा, एंड विल बी ऑल द मोर वाइज फॉर दैट। तो ये जो है, ये जानकारी परंपरागत रूप से प्राप्त हुई है, जैसे गुरु शिष्य परंपरा से होती है, या इसका स्रोत क्या है? यस, वी आर वेरी, आई वुड लाइक टू से लिटिल मोर अबाउट दिस। हमारे ऋषियों ने
फॉर एग्जाम्पल श्री राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया युग परिवर्तन। महर्षि अरविंदो ने बताया कि ह्यूमन एक इवोल्यूशन के दौर में कॉन्शियसनेस है, नेक्स्ट लेवल इज सुपर कॉन्शियसनेस। दैट मीन्स कि ये इंफॉर्मेशन थी, लेकिन परंपरागत रूप में किसी तरीके से सभी परंपराओं में ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। मुझे ये इंफॉर्मेशन मेरी दूसरी गुरु, मेरे दो गुरु हैं, एक क्रिया योग में, परंपरा में, उस परंपरा से मुझे ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली। मेरी दूसरी गुरु जो जापान की हैं, जर्मनी में रहती हैं, श्री सुमी जी, उनसे मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है। इस धरती पे कुछ लोग जब उनकी कॉन्शियसनेस एक्सपेंड हो जाती है, व्हाट इज कॉन्शियसनेस? इन आवर कॉन्शियसनेस वी सी ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी, वी कैन परसीव ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी। मान लो एक एग्जाम्पल के रूप में लाइट का जो स्पेक्ट्रम है उसका 7% हम परसीव कर सकते हैं, लेकिन बाकी है हम नहीं कर सकते, लेकिन है। सेम वे एक फ्रीक्वेंसी को एक पूरा मास, इंफ्रारेड, अल्ट्रा, उनको हम परसीव नहीं कर पाते, लेकिन है। इसी तरह धरती पे एक फ्रीक्वेंसी को हम परसीव कर पाते हैं। कुछ लोग, बहुत कम लोग, इसके बियॉन्ड की कॉन्शियसनेस में दे कुड परसीव। दैट्स व्हाई दीज डायमेंशंस आर देयर एंड शी इज देयर, शी इज माय सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये तो एक बहुत ही अद्भुत बात है। और आपका एक कार्यक्रम जम्मू में भी हुआ, जम्मू का जो KL सहगल हाल है वहाँ पे भी हुआ, तो वहाँ पे आपने चर्चा करते हुए हमें बताया कि सोलर फ्लेयर्स की न्यूज़ भी आजकल आ रही है, और सोलर फ्लेयर्स एक आध्यात्मिक रूप से आपने भी उसको उसका विवरण दिया हमें। उसके बारे में बताइए कि सोलर फ्लेयर्स हमें किस तरीके से प्रभावित करने वाली है। व्हाट इज सन एंड व्हाट इज हिज सोलर फ्लेयर? सन की एनर्जी हमारे पास अभी तक आती थी, अब ये सोलर एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। ये सोलर एक्टिविटीज हमारा जो प्रकाश को धारण करने की क्षमता है, थ्रेशोल्ड, उस थ्रेशोल्ड अभी तक लिमिटेड था। उसके बियॉन्ड प्रकाश को हम धारण नहीं कर पाते थे। नहीं धारण कर पाते थे तो अंधकार था, थोड़ा सा प्रकाश बाकी अंधकार। नाउ ये थ्रेशोल्ड बढ़ता जा रहा है। जैसे ही थ्रेशोल्ड बढ़ता है हम ज़्यादा प्रकाश को धारण कर पाते हैं। जब हम धारण कर पाते हैं तो हम दूर तक देख पाते हैं। हमारे सेल्स, इस बॉडी के लेवल पे बहुत फर्क होता है, हमारे सेल एक्सपेंड हो रहे हैं। और प्रकाश को धारण करने का एक और मतलब है, हमारे ह्यूमन के सब के अंदर सप्रेस्ड इमोशन है, दैट वी कैन कॉल डार्कनेस। डर, डार्कनेस, अननोन का डर, डार्कनेस, फियर, कंपटीशन, एंगर, jealousy, anger, shame, guilt and all these things, negativity. This negativity हम उस प्रकाश में नहीं देख पाते थे। ये प्रकाश आ रहा है, इसको सरफेस पे लाके रिलीज करने में हेल्प करता है। अच्छा, इससे तो मतलब कि हम एक सुपर ह्यूमन देख रहे हैं इन द मेकिंग। यस, यू कैन कॉल इट सुपर ह्यूमन। व्हाट इज सुपर ह्यूमन और व्हाट आर चमत्कार? जो कुछ हमारी चेतना सिर्फ जानती है, उसके अतिरिक्त कुछ हो रहा है, तो या तो वो चमत्कार है या तो वो सुपर हीरो है। सेम वे हम जो अभी तक नहीं कर पाते थे, अब हम कर पाने में सक्षम हो रहे हैं, तो यू कैन से ये चमत्कार, और यू कैन से वी आर गेट बिकम सुपर हीरो। एंड महर्षि अरविंदो सेड सो ब्यूटीफुली, सुपर कॉन्शियसनेस ऑल आर गोइंग टू बिकम कृष्णा इन हिज टीचिंग्स ऑन एसेज ऑन गीता। अच्छा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर हमें ले जाता है, और वो ये कि हमारे जो पुरानी जो परंपरा है, सनातन परंपरा है, उसमें गुरु शिष्य को जब विद्या देने लगता है तो वो पात्र और सुपात्र का जरूर विचार करता है। तो पात्र सुपात्र का मतलब हुआ कि कुछ छोड़ दिए जाएंगे, कुछ चोजन फ्यू वुड गेट द नॉलेज। तो क्या ये सभी को उपलब्ध होने वाली है? Yes. और उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा? और क्या सबकी क्षमताएं जब एक जैसी नहीं है तो क्या वो उचित होगा? बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। पात्र और सुपात्र, और जब मैंने पहले कहा कि पूरी 8% होने वाली है, व्हेन दिस साइकिल थर्ड टाइम रिपीट होती है तो पूरी 8% हो जाती है। इसका एक और एस्पेक्ट भी है, जो इस एनर्जी को धारण नहीं कर पाएंगे वो, मैं डरा नहीं चाहता, मैं दूसरे शब्दों में कहता हूँ, हम जिस मैट्रिक्स में हैं, जिस माया में हैं, इस माया के दो भाग हैं। थर्ड डायमेंशन की रियलिटी, जीवन, एक ऐसा जीवन जो मरने के बाद का जीवन है, जिसके बारे में हम कम जानते हैं, लेकिन वो इससे जुड़ा हुआ है। जीवन, मृत्यु, इसकी साइकिल दोनों एक ही पार्ट है। अच्छा, इन दोनों के पार अब कॉन्शियसनेस जा रही है। तो जो लोग इस पात्र सुपात्र या इस एनर्जी को धारण ना करने की क्षमता, अपने अंदर की डार्कनेस पे काम नहीं कर पाएंगे, वो कुछ समय के लिए फोर्थ डायमेंशन में चले, जीवन मृत्यु के चक्कर में वो रहेंगे। वो जीवन मृत्यु के चक्कर में रहेंगे, वो रिहेबिलेट होंगे। अदर वर्ड्स, उस डार्कनेस जिस पे वो अभी काम नहीं कर पाए,
वो उस 4 डायमेंशन में काम करेंगे, और जब कभी भी अर्थ पे री इनकारनेट होंगे, अर्थ पे सिर्फ नया कॉन्शियसनेस आ चुकी होगी, जब वो रेडी होंगे तब वो तो दोबारा वो आएंगे। उनको वापस भेजें। तो बड़ी अद्भुत चीज़ है। और ये सर इतनी अद्भुत चीज है, हम अपनी जनरेशन को एक ऐसा युग देने जा रहे हैं जो कभी कल्पनाओं में सोचा भी नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताइए कि ये जो चीज़ आ रही है, जो शिफ्ट आ रही है, इसके लिए क्या हमें कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, या हम अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाएंगे? ये बिल्कुल पहले वाली क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन है हम्म। कि कौन जा पाएगा या कौन नहीं जा पाएगा। जो नहीं धारण कर नहीं, पाएंगे उसके लिए एनर्जी को, मतलब वो तो उसको 40 में चले जाएंगे। हाँ, इट मीन्स कि वही जा पाएंगे जो अपने आप को तैयार कर पाएंगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि तो उसे तैयार करने का क्या तरीका इसको रहेगा? तैयार करने का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट है जिसको हम समझ सकें। हमारे पास एक एनर्जी की लिमिटेड पावर है हर एक के पास। वो एनर्जी हमारी पेंडुलम में वेस्ट हो जाती है। हमारे माइंड में थॉट चलते रहते हैं, और हमारे अंदर जो डार्कनेस है उस पर काम करने का हमें अगर अभी तक हमने नहीं करा सीरियसली, नाउ इट इज टाइम टू वर्क अपॉन योरसेल्फ। इस डार्कनेस को जो सरफेस पे आ रही है हैंडल करने की क्षमता, और इस एनर्जी को धारण करने की क्षमता, मतलब अगर आप लो फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, चेन ये माया है, इसको जानते हुए इसके बियॉन्ड में अपनी कॉन्शियसनेस को लाना, इस फ्रीक्वेंसी को धारण करने की क्षमता, देन यू आर पार्ट ऑफ द असेंशन। तो वो कैसे कर सकता है? मतलब जैसे फर्ज कीजिए कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को इसके लिए तैयार करूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अगर आप कन्विंस हैं, देन योर कॉन्शियसनेस विल फाइंड द वे। पहली सिर्फ सबसे बड़ी बात है कि एक ह्यूमन अपने बिलीफ सिस्टम और अपनी पुरानी मेमोरी के हिसाब से फ्यूचर को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है। तो वो पहला क्वेश्चन मार्क लगाता है कि हमने तो आज तक सुना नहीं, Exactly. हमने जब तक नहीं सुना तो हमें क्यों करना चाहिए। या वो दो नावों पे पैर रखना चाहते हैं कि ठीक है, हम अभी तो जैसे दुनिया चल रही है चलती रहेगी, अगर होगा तब देखेंगे जब लक्षण पास आ जाएंगे। देन इट विल बी टू लेट, बिकॉज वी हैव ए लॉट ऑफ थिंग वी हैव टू इवॉल्व। अगर आपने शास्त्रों में सुना है कि मुक्त होना बड़ा कठिन काम है, और सिर्फ कुछ सालों में आपको मुक्त होना है, कुछ सालों में अपने अंदर काम करना है, तो बहुत कंप्रेस फॉर्म में काम करना है। लेकिन ये साथ ही बहुत आसान भी है, क्योंकि ब्रह्मांड का वो सपोर्ट जो पहले नहीं मिलता था अब मिलता है। वो हमारा मैं आपको एक और बताऊं, हमारा एक आकाशिक रिकॉर्ड एक कॉन्सेप्ट है। हमारे मेमोरी माइंड के अंदर नहीं होती, हमारा माइंड सिर्फ उसको क्लाउड से कनेक्ट करके एंटीने की तरह काम करके मेमोरी को एक्सेस करता है। एग्जाम्पल के रूप में साइबेरिया के पंछी जब वहाँ पे बर्फ पड़ती है तो इंडिया आते हैं, उनके मेमोरी में उनको पता है कि इंडिया में खाना मिलेगा और वापस जाते वो हैं। एक अचंभे के रूप में देखा जाता है कि अचंभे कैसे उनको ये याद कैसे रहता है, पता लगता होगा? सारा इतना बड़ा रूट। जी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो क्लाउड से एक्सेस करते हैं, जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, इट इज कॉल्ड आकाशिक रिकॉर्ड। हमारे अब नया शब्द बन गया क्लाउड मोबाइल को यूज करने वालों को। जी। या इट इज ए कलेक्टिव डेटा बैंक ऑफ द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में बहुत तेजी से चेंज, बिकॉज एक पर्सन भी चेंज शिफ्ट करता है अपनी कॉन्शियसनेस में, वो वहाँ पे चेंज हो जाता है। इसलिए बहुत आसान भी है, फिर भी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। वैसे ये जो बातें आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी शब्द ब्रह्म है, अक्षर जिसका क्षरण नहीं होता जी। है, वो आकाशीय रिकॉर्ड की आपने बात की। एग्जैक्टली। तो ये जो जितनी भी बातें हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी लगती हैं, सुगम भी है क्योंकि अपने आप हो रही है। लेकिन जो हमारी जनता है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि आपको ये काफ़ी उलझा हुआ तो लगेगा, लेकिन ये बहुत ही आसान भी है, बहुत सुलभ भी है। और उसके लिए लगता है कि हमें अगले आपसे भेंट का हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मुँह कब आने जा रहे हैं? मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर ये समय इतना इम्पोर्टेंट है, तो मेरी जो मेंटर रिसुमी जी, जिनके बारे में मैंने मेंशन किया था, उन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक मिशन के रूप में इसको लिया कि ये सीड सब तक पहुँच जाए। ह्यूमन को फ्री विल है, इसके बाद वो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये सीड की एक मौका है, एंड दिस अपॉर्चुनिटी शुड नॉट बी मिस्ड। तो वो इसी के तहत हम इंडिया में अभी जुलाई से लेकर थे, आज लास्ट डे था, हमने पटनी टॉप में रिट्रीट करके जम्मू आए हैं। अभी सुमी जी वापस जा रही हैं, अगेन हम वापस मतलब जर्मनी वापस जर्मनी जा रही हैं, अगेन हम उनके बाद। इसके अलावा वो जापान में भी लोगों को प्रिपेयर करती हैं। हम लोग पिछले साल कनाडा थे, इस साल अगेन यूएसए और कनाडा में भी होंगे। प्लान है जुलाई अगस्त के महीने में 7-8 सिटीज़ में, और इंडिया में हम फिर होंगे दिसंबर से लेकर मार्च एंड तक, डिफरेंट सिटीज़ में, अलग अलग शहरों में आप जाएंगे कि कुछ अभी कोई डेट फाइनल की है आपने?
जम्मू में अभी हम पटनी टॉप में थे, अब कटरा में होंगे। कटरा में हमारी डेट है 22 जनवरी से 26 जनवरी। हमने लोगों को छुट्टी बचाने के लिए इसको इंक्लूड किया है। अच्छा, 22 जनवरी से लेके 22 जनवरी टू 26 जनवरी 2025। तो एक प्रकार से जम्मू को एक नए वर्ष का एक उपहार मिलने जा रहा है, एक आध्यात्मिक उपहार मिलने जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि एक ही बार में इतनी जटिल जिसको बोलें कि फिलॉसफी को समझ पाना कठिन हो सकता है, तो हमारे जम्मू वासियों को मौका मिलेगा 22 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक इनसे फिर से मिलने का, फिर से भेंट करने का। तो ये थे श्री प्रवीण भाटिया जी, जो एक संगठन द ग्रेट अवेकनिंग से संबंधित हैं, और वो हमें ये बता रहे हैं कि किस प्रकार हम एक आध्यात्मिक स्थिति की ओर जा सकते हैं, एक अच्छी परिस्थिति की ओर जा सकते हैं। थर्ड डायमेंशन से सीधा हम फिफ्थ डायमेंशन की ओर जाएंगे, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना उसके बारे में इन्होंने बताया। तो सीक्रेट्स चैनल के इस अंक में तो अभी तक यहाँ ही भेंट होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।